हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम देखेंगे 6 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज वर्ल्ड टीचर्स डे, ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल टीचर्स डे, इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 अक्टूबर एवरी ईयर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड टीचर डे इन 2022? तो इसमें क्या पूछा गया है आपसे, जो आपका वर्ल्ड टीचर डे है इसे हम इंटरनेशनल टीचर डे के नाम से भी जानते हैं, जो हर साल मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो इस बार का थीम क्या है इसका? तो वे है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन 1। बात करें वर्ल्ड टीचर डे की, तो इसे कब से स्टार्ट किया गया है सेलिब्रेट करना? तो ये नियुक्त किया गया था ये डे यूनेस्को के द्वारा 1994 में। थीम क्या है वो मैंने आपको बता दी है। बात करें अगर हम इंडिया की, तो इंडिया में जो नेशनल टीचर डे है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट की, जो कि कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? तो आपको इसमें याद रखना है कि जो नेशनल टीचर डे है वे आता है 5 सितंबर को, और जो वर्ल्ड टीचर डे है वे आता है 5 अक्टूबर को। और एक आता है आपका 5 सितंबर को, कौन सा डे? वर्ल्ड चैरिटी डे। ठीक है, इसे भी याद रखें क्योंकि पेपर में ये अक्सर पूछा जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? द 6th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस कंक्लूडेड ऑन 4 अक्टूबर 2022 इन। तो कहाँ पे की गई है ये? तो ये देखने को मिलेगी आपको प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 4। तो ये जो आपका इवेंट रहा था ये 4 दिन चला था, 6th एडिशन था। कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके अंदर जो 5G सर्विसेज हैं उसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इज़ एन एनुअल ट्रेड शो ऑर्गेनाइज्ड बाय GSMA। तो इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है? GSMA। इट इज़ डेडिकेटेड प्राइमरीली टू द मोबाइल कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। द इवेंट इज़ हेल्ड इन बार्सिलोना, जो स्पेन, यूजुअली इन फेब और अर्ली मार्च। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? स्पेन के अंदर। इट वॉज फर्स्ट हेल्ड इन, तो पहली बार कहाँ पे हुआ था? तो पहली बार ये हुआ था ब्रुसेल्स इन 1987। और ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है? तो ये है बेल्जियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ टेकन ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजीव किशोर को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 4। बात करें अगर हम इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज की, तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये अब बनेंगे संजीव किशोर। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? MK गर्ग को। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन शस्त्र रामानुजन प्राइज फॉर 2022। तो शस्त्र क्या है इसकी फुल फॉर्म? षणमुगा आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी। तो ये अवार्ड किसे दिया गया है इस बार? तो ये दिया गया है यूनकिंग टैंग को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि किसको दिया गया है ये अवार्ड? यूनकिंग टैंग, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, US के अंदर। ठीक है। इट इज़ प्रेजेंटेड एनुअली टू इंडिविजुअल एज 32 एंड बिलो। तो ये किसे दिया जाता है? जिनकी एज 32 ईयर्स या उससे कम हो, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज हु हैज़ वन द यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसीज प्रेस्टिजियस नैनसन अवार्ड इन अक्टूबर 2022। तो किसे ये अवार्ड दिया गया है? तो जो हमारे फॉर्मर चांसलर रह चुके हैं जर्मनी के, जिनका नाम है एंजेला मर्कल, इन्हें दिया गया है ये अवार्ड। तो बात करें अगर हम इस अवार्ड की, तो जो आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन राइट है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो ये हैं जिनेवा के अंदर। और इसके एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो वे हैं फेडरिको विलेजेस। तो ये आपको नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके कौन है?
प्रेसिडेंट हैं UNHCR के। जर्मनी की बात करें तो ये कंट्री आपको देखने को मिलेगी सेंट्रल यूरोप के अंदर। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है यूरोप के अंदर ये आफ्टर रशिया एंड द मोस्ट पॉपुलर मेंबर स्टेट ऑफ यूरोपियन यूनियन। इट हैज़ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन यूरोप, तो इसकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा है यूरोप के अंदर। बात करें इसकी कैपिटल की तो वे है बर्लिन। करेंसी है इसकी यूरो। प्रेसिडेंट है इसके फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। चांसलर कौन है इस टाइम पे इसकी, तो वे है ओलाफ स्कोल्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज हु हैज़ रिसीव्ड द अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल इन अक्टूबर 2022। तो किसे दिया गया है ये अवार्ड? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 3 दैट इज़ रॉक्सी मैथ्यू कोल। रॉक्सी मैथ्यू कोल जो कि साइंटिस्ट हैं कहाँ पे, IITM इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो कि आपको पुणे में देखने को मिलेगा, इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। कोल वॉज सिलेक्टेड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन अर्थ एंड स्पेस साइंस। तो इन्हें किस लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने रिसर्च की है अर्थ एंड स्पेस साइंसेज में। दिस मेडल इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ प्रोफेसर देवेंद्र लाल, अ डिस्टिंग्विश्ड जियोफिजिस्ट whose work span diverse areas of earth and space science। तो ये मेडल जो दिया जाता है किनके नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के। ठीक है, तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रॉक्सी मैथ्यू कोल को। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच टीम हैज़ बीन डिफीटेड बाय रेस्ट ऑफ इंडिया टीम टू विन द ईरानी कप टाइटल ऑन 4 अक्टूबर 2022। तो किसको हराया है इन्होंने? तो इन्होंने हराया है सौराष्ट्र को। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1। रेस्ट ऑफ इंडिया टीम डिफीटेड सौराष्ट्र बाय 8 विकेट्स। कहाँ पे हराया है इन्होंने इसे? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम राजकोट के अंदर। इट वॉज द रेस्ट ऑफ इंडियाज़ 29th ईरानी ट्रॉफी टाइटल। ईरानी कप इज़ अ टेस्ट मैच फॉर्मेट क्रिकेट टूर्नामेंट इन इंडिया। तो पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो ईरानी कप है ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और उसमें एक आंसर होगा क्रिकेट। तो ये क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, इट इज़ प्लेड एनुअली बिटवीन द इनक्यूबेंट रणजी ट्रॉफी विनर एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम। फर्स्ट एडिशन कब था इसका हुआ? तो वे हुआ था 1959-60 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 इज President Draupadi Murmu has launched her a startup platform for women entrepreneurs on 4th October 2022. The startup platform has been created by, तो किसके द्वारा ये क्रिएट किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी दैट इज़ गुजरात यूनिवर्सिटी। बात करें अगर हम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की तो ये कौन सी ट्राइब से हैं? तो ये हैं संथल ट्राइब से। ठीक है, और जो आपका संथल रेबेलियन हुआ था ये कौन से ईयर में देखने को मिला था? तो ये हुआ था 1855 में। 30 जून 1855 को संथल रेबेलियन स्टार्ट हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था 2 संथल ब्रदर्स के द्वारा, जिनका नाम क्या है? ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, सिद्धू एंड दूसरे का नाम था कानू मुर्मू। ठीक है, ये 2 ब्रदर्स ने संथल रेबेलियन स्टार्ट किया था 1855 के अंदर। तो जैसे कि इसमें बताया गया है ये जो इनिशिएटिव रहेगा इसमें लिंक किया जाएगा वीमेन एंटरप्रेन्योर को विद वेरियस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के साथ। द प्रेसिडेंट ऑल्सो इनोग्रेटेड 5 हाई स्कूल्स फॉर ट्राइबल्स एंड 5 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट। बात करें गुजरात की तो गुजरात जो है ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में। इट्स कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट इन कंट्री, मोस्ट ऑफ विच लाइज ऑन द काठियावाड़ पेनिनसुला। तो आपका जो पूछा जा सकता है पेपर में कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, तो वे है आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात इज़ द 5th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया एंड 9th मोस्ट पॉपुलर स्टेट। अगर हम एरिया वाइज देखें तो गुजरात रहता है आपका 5th नंबर पे
और अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो ये कौन से नंबर पे है, तो ये है 9th पे। बात करें इसकी कैपिटल की तो वे है गांधीनगर। गवर्नर हैं इसके आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वे हैं भूपेंद्र भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 9th इज विच कंट्री डिफीटेड चाइना टू विन द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन वीमेन बास्केटबॉल वर्ल्ड कप एट द सिडनी सुपरडोम ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर रहेगा आपका यूएस। यूएस ने हराया है चाइना को और इन्होंने जीता है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन वीमेन बास्केटबॉल वर्ल्ड कप। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, तो अमेरिका ने ये टाइटल लिया है 4th टाइटल इन अ रो, और अगर टोटल की बात करें तो ये इनका 11th टाइटल रहा है और ये जाएंगे आगे कहाँ पे, 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स में। एजा विल्सन एंड चेल्सी ग्रे ये आपके स्टार परफॉर्मर रहे हैं, जो कि कौन सी टीम से थे, यूएस की। यूएसए की कैपिटल देखें तो वे हैं वॉशिंगटन डीसी। करेंसी है इसकी यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। करेंसी है चाइनीज युआन रेनमिनबी और इसके प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूलमपरा विलेज पंचायत ऑफ विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टोटली डिजिटली लिटरेट पंचायत इन द कंट्री। तो कौन सी स्टेट की पंचायत है, तो ये है केरला। केरला आपकी जो है इसमें आपको सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा। और जो केरला है इसकी कैपिटल क्या है, तो वे है तिरुवनंतपुरम। केरला के सीएम की बात करें तो वे कौन है, तो वे है पिनराई विजयन। गवर्नर है यहाँ के अरफिद मोहम्मद खान। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं केरला की 14। लोकसभा सीट्स हैं यहाँ की 20। राज्यसभा सीट्स हैं 9। स्टेट एनिमल कौन है केरला का, तो वे है इंडियन एलिफेंट। स्टेट बर्ड कौन है, तो वे है ग्रेट हॉर्नबिल। अब हम देखते हैं रिवीजन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज वर्ल्ड एनिमल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 4th of October to raise awareness about improving the welfare standards of animals across the globe. This day was first celebrated in, तो ये पहली बार कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 1925 में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टुक ओवर द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल इंडिया लिमिटेड इन अक्टूबर 2022। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 4 संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PayU Payments terminated the deal to acquire Indian payment aggregator BillDesk after condition on the deal were not met. PayU Payment Company is based in, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1 नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the national president of Indian American Chamber of Commerce in October 2022। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है ललित भासिन को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was elected as the vice president of International Astronautical Federation during its annual conference held in Paris in September 2022। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन 3 डॉक्टर अनिल कुमार। बात करें अगर हम पेरिस की, तो 2024 में जो आपके ओलंपिक्स देखने को मिलेंगे वे होंगे आपके पेरिस में। और इसका जो स्लोगन है वह क्या है, तो वे है गेम्स वाइड ओपन। तो आपको ये स्लोगन पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलेन एस्पेक्ट, John F. Clauser and Anton Zeilinger have jointly won the Nobel Prize in which field। तो किस फील्ड में इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है, तो वे जीता है फिजिक्स में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 3। सो अगर हम बात करें फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, तो इस बार किसे दिया गया है, तो वे दिया गया है स्वांते पाबो को, ठीक है। तो इन्हें ये दिया गया है मेडिसिन की फील्ड के अंदर। जो आपका नोबेल प्राइज़ है ये कौन कौन सी दिया जाता है फील्ड के अंदर, तो ये दिया जाता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स। तो ये जो 6 फील्ड्स हैं इनके अंदर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है।
जो आपके नोबेल प्राइज़ हैं ये दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर, लेकिन जो आपका नोबेल पीस प्राइज़ है ये दिया जाता है ओस्लो, जो कि कैपिटल है नॉर्वे की, वहाँ पे। ठीक है, तो सिर्फ जो आपका नोबेल पीस प्राइज़ है ये ओस्लो में दिया जाता है। बात करें अगर हम इंडिया की, तो सबसे पहले इंसान कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो वे दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। कौन से ईयर में? तो ये दिया गया था 1913 में। और कौन सी फील्ड में दिया गया था? लिटरेचर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा गया है आपसे, इन द नेशनल गेम्स 2022 हु वन द गोल्ड मेडल इन वीमेन 53 kg रेसलिंग ऑन अक्टूबर 3, 2022? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1, दैट इज़ अंतिम पंघल। और ये कहाँ से है? तो ये है हरियाणा से। The next question is the fourth round of foreign office consultations between India and which country were held in October 2022? तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका इथोपिया। और इथोपिया किसका पार्ट है? तो इथोपिया पार्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, और जिसे मैंने आपको कैसे कहा था याद करने के लिए? सीड से। तो जो ये 4 कंट्रीज़ हैं, ये चारों की चारों कंट्रीज़ किस में आती हैं? आपकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। एस से रहेगा सोमालिया, ई से रहेगा इरिट्रिया, ई से रहेगा इथोपिया एंड डी से रहेगा जिबूती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस अटेंडेड द पेरिस इंफ्रा वीक इनॉग्रल ऑन अक्टूबर 3, 2022। हु इज़ द करंट इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस? तो कौन है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका जावेद अशरफ। तो ऑप्शन 2 है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट कंपनी हैज़ मूव्ड इट्स डोमिसाइल फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया अहेड ऑफ इट्स प्लान टू लॉन्च एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इन अक्टूबर 2022? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 4, फ़ोन पे। सो हम देखते हैं कल वाले क्वेश्चंस। आपसे कल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? तो देखिए, पल्लवी कुमारी और अभिषेक सिंह ने बहुत अच्छे आंसर किए हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टॉप किया है ऑल मिनिस्ट्री में से एंड डिपार्टमेंट में से इन रिजॉल्विंग पब्लिक ग्रीवियंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। और जो आपके UIDAI है इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में। इसके CEO कौन है? सौरभ गर्ग। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो आपका ई-गवर्नेंस पोर्टल स्मर्थ है ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने, जिसकी कैपिटल है देहरादून विंटर्स में। गैरसैंण है इसकी समर में। CM कौन है उत्तराखंड के? तो वे हैं पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है उत्तराखंड के? तो वे हैं गुरमीत सिंह। चीफ जस्टिस कौन है उत्तराखंड के? तो वे हैं जस्टिस विपिन संघी। उत्तराखंड के अंदर आपका पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बनने जा रहा है इंडिया का। और कौन सी जगह पे बनने जा रहा है? तो ये बनेगा ऋषिकेश के अंदर। और जो आपकी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहाँ पे आपको पहला टूलिप गार्डन भी देखने को मिलेगा। सो हम आज के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हु हैज़ रिसीव्ड द अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल इन अक्टूबर 2022? नेक्स्ट क्वेश्चन है पूलमपुरा विलेज पंचायत ऑफ विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टोटली डिजिटली लिटरेट पंचायत इन द कंट्री? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब हम बात करते हैं रामसर साइट्स की। तो जैसे कि हमारी टोटल रामसर साइट्स हैं 75, सबसे ज़्यादा हैं 14 तमिलनाडु के अंदर, उसके बाद है यूपी के अंदर हैं आपकी 10। आज हम बात करते हैं जो आपकी स्मॉलेस्ट रामसर साइट है इंडिया की, वे कौन सी है? तो वे है आपकी रेणुका वेटलैंड, जो कि कहाँ पे है? तो वे देखने को मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर। बात करें लार्जेस्ट रामसर साइट की, तो वे है आपकी सुंदरबन वेटलैंड, जो कि कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? बंगाल के अंदर। ठीक है, तो जो आपका रामसर कन्वेंशन है ये साइन किया गया था 1971 के अंदर, लेकिन जो इंडिया के अंदर ये फोर्स में आया था तो ये आया था 1982 के अंदर। तो इसे ज़रूर याद रखें। और जो आपका वेटलैंड डे है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 February को।
और साथ ही साथ अगर हम बात करें लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड, तो वे कहाँ पे है? तो वे है ब्राज़ील के अंदर। कौन सी वेटलैंड है? तो वे है पंतनल वेटलैंड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो भी आज आपको वेटलैंड के बारे में बताया है इसे आप ज़रूर याद रखें। सो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।